हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग किडनैप हो चुका था और लैन वांगजी उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, पर लैन वांगजी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था और वो परेशान हो रहा था। उसने नेहो सेंग से कहा, शियांग से कहा कि तुम लोग पता करो कि आखिर में विंग कहाँ है। और तब जो नेहो सेंग था उसने बताया कि विंग को किसी ने किडनैप किया है और उसकी लोकेशन वो जल्दी ही दे रहा है। तब वांगजी ने कहा था ठीक है, और अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम में वांगजी के पास विंग की जो लोकेशन थी वो भी पहुंच गई थी। और ये देखने के बाद वांगजी रुकता नहीं है, वो सीधा अपने कोट को लेता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है ऑफिस से दौड़ते हुए। और अभी ऑफिस की जो लाइटें थी वो बंद हो चुकी थी, बस एक दो लाइटें जल रही थी जो नाइट बल्ब की थी, वो जल रही थी, बस जैसे थोड़ा बहुत उजाला रहे ऑफिस में। और अभी ऑफिस में बस सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नहीं था वहाँ पे। और वांगजी उसी में भागे हुए जा रहा था और वो तुरंत नीचे पहुँचता है और अपनी कार में बैठ जाता है और खुद ड्राइव करके उस लोकेशन पर जाने लगता है, क्योंकि वांगजी से रुका नहीं जाएगा। वांगजी बहुत ज़्यादा डर रहा है विंग के लिए। आखिर में विंग वहाँ क्यों गया, विंग को क्या हुआ है, विंग के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा वांगजी को। और अगर विंग को कुछ हो गया तो वांगजी क्या करेगा। वांगजी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकता है, यही सब वांगजी सोच रहा था। और हमें दिखाया जाता है इधर विंग की तरफ का सीन। विंग को वो लोग देख के हंस रहे थे और कह रहे थे हमारे बॉस तुमको छोड़ेंगे नहीं, और हमारे बॉस इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे थे, विंग तुम कहाँ थे। हम सच मानना पड़ेगा कि तुम छुपने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तुम्हें पता है कि कैसे छुपा जाता है दूसरे लोगों से। तब विंग एक स्मक करता है और कहता है सच में मैं छुपा हुआ था। नहीं नहीं, मैं छुपा हुआ नहीं था, मैं तो बस इस टाइम का वेट कर रहा था कि कब मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, इस जगह तक पहुंच जाऊंगा कि जहाँ पे कोई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए होगा और इस शोशे को ख़त्म करने के लिए। तब वो लोग हैरानी से देखने लगते और कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है विंग। तब विंग कहता है तुम नहीं समझोगे मेरे कहने का मतलब, और अभी तुम थोड़ी देर में देखते जाओ क्या क्या होता है वहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे तुम्हारे हाथ आ गया इतनी आसानी से? नहीं नहीं, ये सब तो मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे हाथ में आऊँ। और ये कह के विंग हंसने लगता है, कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम लोग बस एक मक्खी की तरह हो जो चाय में पड़ती है और फिर चाय के साथ फेंकी दी जाती है, वैसे तुम लोग फेंके जाओगे। तुम लोग क्या लगता है तुम लोग शीशे के साथ मिलके मुझे ऐसे बर्बाद कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम लोग मुझे नहीं बर्बाद कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं। और ये कहते हुए भी पागलों की तरह हंसने लगा था। तभी उसमें से एक इंसान आता है और वो विंग के चिक्स पर बहुत तेज से एक स्लैप देता है। तब विंग के ओठों से खून आने लगता है, पर विंग तब भी हंसना नहीं बंद करता और वो हंसता रहता, कहता हाँ तुम लोग मुझे मार के अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, पर तुम लोग मेरे कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और ऐसे विंग कहते हुए उन लोगों को देख रहा था और वो लोग बस एक गल्प करते हैं और कहते हैं ये कहने का मतलब कहता भी। बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है और एक इंसान चलता हुआ अंदर आ रहा था। और वो इंसान जब अंदर आके खड़ा हो जाता है तो विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। और वो इंसान जब विंग को देखता है तब वो विंग के पास आता है और विंग के जो चिक्स थे उन्हें पकड़ता है और कहता है इन चिक्स पे किसने अपना हाथ लगाया, बताओ मुझे। तब उसमें में से एक इंसान था, वो बताता है कि बॉस इसने। तब वो इंसान उसको देखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रेजर को हाथ लगाने की, ये मेरा ट्रेजर है बस, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कह के वो इंसान अपने डंडे से उसे मारने लगा था। और वो इंसान नीचे बैठ के माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, मुझसे गलती हो गई। तब वो जो बॉस था वो विंग की तरफ मिलता है और कहता है विंग मैंने तुम्हें कितना चाहा, कितना ढूंढा, मैं तो तुमसे शादी भी करने वाला था, पर तुम तो मुझे छोड़ के भाग गए। और तुम मेरी उन दोनों यूजलेस वाइफ के साथ मुझे मिलके धोखा दे रहे थे जो यूजलेस थी, एक नंबर की। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि मैंने अपनी वाइफ के ऊपर ही ट्रस्ट कर लिया। पर अब नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा विंग, अब तुम बस मेरे होके रहोगे, मेरे होके। और विंग उसे दिख रहा था, हाँ विंग को थोड़ा डर लग रहा है, पर विंग को हिम्मत है कि हाँ वो बच जाएगा यहाँ से, उसे कोई भी नहीं यहाँ पे रख सकता है, वो किसी न किसी तरीके तो बच के ही रहेगा यहाँ से, चाहे जो हो जाए। और विंग बस देखे जाता और कहता है शूशे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो शूशे, क्योंकि
तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए किसको तैयार किया है अपने सामने। तब शूशे हंसते हुए कहता है, रह ले, तुम अनाथ हो भी, अनाथ। सोचो तुम अनाथ हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, बस मैं हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, विंग, प्रोटेक्ट। तब जो विंग था वो हंसने लगता है और कहता है, सच में शूशे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो? नहीं शूशे, नहीं, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, समझे? और जो भी मेरा है, जो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो आ रहा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आएगा, ज़रूर आएगा शूशे। और ऐसे कह के विंग हंस रहा था और शूशे उसे देख रहा था और वो हंस रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग का कोई आगे पीछे है नहीं, विंग एक अनाथ है, तो विंग को कौन प्रोटेक्ट कर सकता है। और इधर विंग था, उसे पता था कि कोई ना आए, पर लैन वांगजी आएगा, क्योंकि लैन वांगजी उससे सच्चा प्यार करता है और विंग ने उसकी आंखों में देखा है कि लैन वांगजी उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है। इसलिए विंग का जो ट्रस्ट है लैन वांगजी के ऊपर इतना बना हुआ है। और इधर जो विंग था वो चुपचाप बैठा होता, तभी शूशे कहता, चलो विंग, तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हारी हर दुख, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, चलो मेरे साथ। पर विंग उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए। तब शूशे कहता है, विंग, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी, चाहे जो हो जाए। पर जो विंग था वो मना कर रहा था, कहता है, नहीं, मैं नहीं करने वाला, चाहे जो हो जाए। तुम मुझे पागल समझो क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें अपना एडवांटेज नहीं उठाने दूंगा। और ये कह के वो शूशे को देख रहा था, पर शूशे को इतना गुस्सा आता है, वो उसे चेयर पर ही देखता है और फिर उसके नेक को ग्रैब कर लेता और कहता है, विंग, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी के नहीं हो सकते, मैं तुम्हें आज ही ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी कहानी ख़त्म। तब विंग उसे देखता और कहता है, शूशे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझे मार भी दोगे ना, फिर भी तुम मुझे नहीं क्लेम कर पाओगे, देख लेना, तुम मुझे कभी नहीं क्लेम कर सकते, और मैं तुम्हारे पास आऊँगा कभी नहीं शूशे, कभी नहीं। और विंग बस उसे देख रहा था और विंग की आँख में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसका नेक बहुत तेज़ से शूशे दबा रहा था और जैसे लग रहा था विंग को कि उसकी जान निकल जाएगी। पर विंग अपनी हिम्मत नहीं खो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लैन वांगजी तो आएगा ही, चाहे जो हो जाए, लैन वांगजी यहाँ पर आएगा। और तभी एक धड़ाम से आवाज़ होती है गेट टूटने का, जो सुन के शूशे थोड़ा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर में यहाँ पर कौन आया, और जब पीछे मुड़ के देखता है तब वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो ब्लैक एंड टायर में था। और ये देख के शूशे उसके तरफ बढ़ने लगता और कहता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था, आगे चुपचाप देखता जा रहा था कि आखिर में यहाँ हो क्या। और तभी वो देखता है विंग को चोट लगी हुई है, उसके नेक पे शूशे का हाथ है और उसके जो चीक्स है उस पर फिंगर्स के निशान है। ये देख के उस इंसान की एकदम पारा चढ़ जाता है और उसका गुस्सा सर चढ़ के तांडव करने लगता है। वो तुरंत अपने गन को निकालता और वहाँ पे जितने लोग थे सबको गोली मार देता है, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, सब कुछ एकदम ख़त्म, एकदम शांति हो जाती है। जब वहाँ पे गोली की आवाज़ ठहरती है तब शूशे अपने हाथ को हटाता और कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ पे आना क्या मतलब है? तुम कौन हो? तब जो वांगजी था वो कहता है, अगर तुम मेरे चीज़ को यहाँ पे लाओगे तो मुझे पीछे पीछे आना ही पड़ेगा ना, ये मेरा है, बस मेरा। तब शूशे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये मेरा है, मेरी इससे शादी होने वाली थी पर ये मुझे छोड़ के भाग आया था, ये बस मेरा है और ये मेरा ट्रेजर बॉक्स है। और ये कह के शूशे विंग के पास जाने लगता है, उसके और करीब। पर वहाँ पे लैन वांगजी जल्दी से आके शूशे को पीछे से पकड़ता और कहता, नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, बस मेरा, और मेरी चीज़ों को कोई अपना कहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये कह के वो शूशे को तुरंत वहाँ पे फायर करके मार देता है। और शूशे अभी नीचे पड़ा हुआ था और उसकी जो बॉडी थी उसमें से खून निकल रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि शूशे तुरंत मर चुका है, वो उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। और ये देख के विंग थोड़ा सहम गया था पर वो कुछ बोलता नहीं है और उसकी आंख से आंसू गिरे जा रहे थे। और जब वांगजी विंग को देखता है तब वो तुरंत विंग के पास जाता है और विंग को देखता है और कहता है, तुम ठीक तो ना विंग, तुम ठीक तो ना बेबी, तुम ठीक हो? तब जब विंग था वो जल्दी से उसका हाथ जब वांगजी खोल देता है तब विंग जल्दी से वांगजी को गले लगाता है और गले लगाने के बाद कहता है, वांगजी। तब वांगजी कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई नहीं। तब विंग वांगजी को पकड़ के फूट के रोने लगता और कहता, वांगजी, मुझे बहुत डर लग रहा था, वांगजी। और वांगजी उसे तुरंत कैरी करता है, उसे उठा लेता है अपनी गोद में और फिर उसके बाद उसे बाहर लेके आता है। और बाहर लाने के बाद वो अपनी कार में लेके जाता है और जो फ्रंट
सीटता वहाँ पे बैठा देता और दूसरी तरफ अपने आके बैठ जाता और कहता विंग तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम बस मेरे हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। और ये कह के वांग जी तुरंत विंग को वहाँ से लेके जाता है एक होटल में रूम लेता है, क्योंकि अभी विंग को उसके घर लेके नहीं जा सकता है और अभी वांग जी अपने घर भी नहीं लेके जा सकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों जगह वो लोग नहीं जा सकते हैं, गड़बड़ होने के चांसेस हैं, इसलिए वांग जी ऐसा कर रहा था। और इधर विंग अभी वांग जी से चिपका हुआ था एकदम कोला बेयर की तरह, उसे उतरना नहीं था। पर वांग जी उसे समझाता है कि विंग जाओ बैठो बेड पे और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। पर जो विंग था वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहा था नहीं वो नहीं छोड़ेगा वांग जी को, चाहे जो हो जाए। वांग जी उसे छोड़ के नहीं जा सकता। तब वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ विंग, तुम ठीक हो, देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा, तुम बस रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं। तब जो वांग जी था वो कहता है कोई बात नहीं, अच्छा रिलैक्स हो जाओ विंग। और ये कह के वांग जी तुरंत वहाँ का फ़ोन जो था वो उठाता है और कुछ खाना ऑर्डर कर देता है और विंग को पकड़ के बैठा रहता है। विंग को अभी उसे ज़रूरत है वांग जी की, वांग जी उसे अभी आराम फील कराएगा, वांग जी उसे अच्छे से रखेगा, ये वांग जी ने सोच लिया था। और वांग जी उसे रिलैक्स फील करा भी रहा था, उसे समझा रहा था कि हाँ विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और विंग बस वांग जी की बाहों में लेटा रहता है, बस लेटा रहता है, कुछ नहीं रिएक्ट करता है, बस चुपचाप पड़ा हुआ था। और कुछ टाइम में वहाँ पे उनका खाना आता है। तब वांग जी कहता है विंग अब तो मुझे गेट तो खोलने के लिए जाने दो, वो लोग हमारे लिए डिनर लेके आए हैं। तब विंग कहता है हाँ ठीक है आप जाइए, पर ज़्यादा मत टाइम तक वहाँ रहिएगा, आप आ जाइएगा। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ विंग मैं आ जाऊँगा। और ये कह के वो जाता है और डोर को खोलता है और वहाँ से जो खाना था वो लेके आता है और वो लाके बेड के सामने रख देता और कहता है देखो विंग हमारा खाना आ चुका है और आओ तुम भी अपना डिनर कर लो। तब विंग आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है और वांग जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और विंग चुपचाप खाना खा रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुमने अपनी ग्रैनी को बताया कि तुम आज घर नहीं आओगे? तब विंग कहता अरे मैं तो भूल ही गया इन सब चक्करों में, मैं तो ग्रैनी को भूल ही गया। तब वांग जी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं कॉल करके बता दे रहा हूँ, तुम ऑफिस में हो और मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम्हें आज नहीं जाओगे। तब विंग कहता है ठीक है आप बता दीजिए। तब वांग जी तुरंत ग्रैनी के पास कॉल करता है और ग्रैनी को बता देता है और ग्रैनी कहती है ठीक है बेटा तुम उसका ध्यान रखना। और इधर विंग बस बैठ के चुपचाप अभी खा रहा था अपना खाना और खाते हुए कह रहा था मुझे अब नहीं खाना है, बस मेरा पेट भर गया, मुझे नहीं खाना। पर वांग जी उसे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था। कहता नहीं विंग तुम्हें खाना होगा, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो छोटे बच्चों की तरह, तुम अच्छे से अपना मील लो, अच्छे से खाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, देख लेना। तब विंग कहता पर मेरा खाने का मन नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम नहीं खाते हो इसलिए तो तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हें सब लोग किडनैप करके उठा ले जाते हैं, समझे, चुपचाप खाओ। और डांट के विंग को वांग जी खिलाने लगा था और विंग बस मुंह बना के चुपचाप खाया जा रहा था। उसे नहीं खाने का मन है, उसका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसे खिलाया जा रहा है तो इसलिए विंग चुपचाप सर नीचे करके खाया जा रहा था। वो कहता हाँ खिला दो मेरे पेट में, सब कुछ डाल दो। तब जो वांग जी था वो हंसने लगा था, वो कहता विंग तुम एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो, ये तो मुझे पता ही था। तब विंग कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे छोटा बच्चा मत बुलाओ, समझे। तब जो वांग जी था वो कहता अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, मैं तुम्हें छोटा बच्चा नहीं बुलाऊंगा, पर विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम एकदम छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, वाह विंग मुझे तो पता ही था। तब जो विंग था वो चुपचाप वांग जी को देखने लगा था, वांग जी के उस मुस्कुराते हुए चेहरे को वो वांग जी की स्माइल देख के बस देखता रह जाता है। तब जो वांग जी था वो शांत हो जाता है और कहता है विंग तुम क्या देख रहे हो? तब विंग हंसते हुए कहता है कुछ नहीं बस मैं आपके फेस को देख रहा हूँ, आपके फेस पे मैंने कभी भी स्माइल नहीं देखी, पर आज आप हंस रहे हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप स्माइल कर रहे हो, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी और आज से मेरे लिए आपकी स्माइल सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तब जो वांग जी था वो विंग को देखता है और अपना चेहरा जो था वो स्ट्रेट बना लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है। तब जो विंग था वो कहता है अब आपने हंसना क्यों बंद कर दिया, आप और स्माइल करो ना, आपके ऊपर स्माइल बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। तब जो वांग जी था वो थोड़ा गल्प करता है और कहता है विंग तुम ज़्यादा। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता और फिर उसके बाद वो उठता है थोड़ा सा और फिर वो आके वांग जी के लैप में बैठ जाता है और कहता है सच में मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मैं आपकी स्माइल का दीवाना हूँ, बस दीवाना। और ये कह के वो वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है और वांग जी बस घूर के विंग को देख रहा था, ये विंग आखिर में करना क्या चाहता है उसे अभी समझ में नहीं आया था। और ऐसा बोल्ड
विंग को देख के, इतना बोल्ड स्टेप विंग का देख के उसका दिमाग तो एकदम ब्लैंक हो गया था। उसे समझ में नहीं आता वो क्या रिएक्शन दे, क्या रिप्लाई दे, उसे समझ में नहीं आ रहा। बस विंग के इतने बोल्ड रिएक्शन को देखे जा रहा है, चुपचाप देख रहा है कि आखिर में विंग कैसे बिहेव कर रहा है, बस चुपचाप देख रहा है। और तभी विंग आके उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है। ये एक किस नहीं था, बस जैसे लग रहा था कि किसी ने बस एक के लिप्स को अपने लिप्स से छू लिया हो, किसी ने, जैसे लग रहा था किसी ने अपने लिप्स से अदर लिप्स को बस टच किया हो हल्का सा, ऐसा लग रहा था। और विंग तुरंत पीछे हो जाता है और वांगची को ये समझ में नहीं आता ये क्या था, उसे तो समझ में नहीं आया। तब जो विंग था वो देखने लगता है और अपने दोनों हाथों को वांगची के शोल्डर पर रैप कर लेता है और कहता है आप क्या देख रहे हैं। तब जो वांगची था वो कहता विंग, तब विंग कहता तब वांगची कहता है ये क्या था। तब जो विंग था वो थोड़ा एम्बैरस होता है और कहता है क्या। तब जो वांगजी था वो कहता है ये क्या था विंग, क्या था। तब जो विंग था वो कहता है मैंने किस किया आप और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ये तुम्हारा किस था। तब विंग कहता है हाँ ये मेरा किस था, ऐसे ही तो करते हैं। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता है, वो हंस हंस के बेड पर गिरने लगता है, वो लोट पोट होने लगता है और कहता है विंग विंग ये तुम क्या कह रहे हो, ये किस था। विंग विंग ये तुम क्या कह रहे हो, सच में विंग तुम मुझे बहुत हंसा रहे हो, विंग सच में बहुत हंसा रहे हो, मैं पागल हो जाऊँगा हंसते हंसते। विंग तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तब विंग अपना पाउट बनाता और कहता है ये आप क्या कह रहे हो, मैंने कहाँ कुछ कर किया, ये तो ऐसे ही करते हैं ना, आपने भी तो उस दिन ऐसे ही किया था। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ये बस था, तुमने मेरे लिप्स को अपने लिप्स से छू लिया और कुछ नहीं, ऐसे किस नहीं होता है। तो विंग कहता है मुझे नहीं आता है, मुझे जैसे आता था वैसे मैंने किया और मुझे कुछ नहीं पता, समझे। तब जब वांगची था वो हंसने लगता और कहता है हाँ मैं समझ गया बाबा, समझ गया कि तुम्हें किस करना नहीं आता है। तब विंग कहता हाँ ऐसा मत बोलो, मुझे किस करना आता है, मेरे बारे में ऐसे अफवाह ना फैलाओ। तब जो वांगची था वो हंसने लगता और कहता है सच में विंग, सच में तुम सच में बहुत ज़्यादा ही छोटे हो, बहुत ज़्यादा। और ये कह के उसकी नोज़ पे पिंच करता है। तब जो विंग था वो कहता नहीं। तब जो वांगची था वो कहता अच्छा ठीक है नहीं करूँगा। और ये कह के वो विंग के हाथ को पकड़ता है और तभी विंग थोड़ा सा आवाज़ करता है, कहता तब वांगची कहता क्या हुआ विंग, तुम ऐसे आवाज़ क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। तब वो विंग का हाथ देखता है और उस पर जो रस्सियाँ बांधी गई थी उन रस्सियों के रेड मार्क बने हुए थे। ये देख के वांगची को याद आता अरे हाँ विंग को तुम मेडिसिन भी तो लगानी होगी। और तुरंत जो वांगची था वो तुरंत शुयांग के पास कॉल करता है और उससे कुछ मेडिसिन ख़रीद के लाने के लिए कहता है और शुयांग मान जाता है और वो तुरंत जाता है एक शॉप से मेडिसिन ख़रीदता है और 10 मिनट के अंदर वांगजी के ऑर्डर पर वो लेके पहुंच चुका था। और फिर वो डोर पे नॉक करता है, तब वांगजी आके डोर को खोलता है और शुयांग दवाइयाँ लेके अंदर आता है और वो विंग को देखता है। विंग बेड पर बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के। ये देख के वो तुरंत दवाइयाँ वांगजी को देख के विंग दवाइयाँ दे के विंग के पास जाता और कहता विंग तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना विंग। तब विंग देखता और कहता हाँ सर मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा चोट लग गया और कुछ नहीं। वो अपने हाथों को दिखाता है। तब जो शुयांग था वो कहता कोई बात नहीं विंग, और वो लोग कौन थे, वो लोग तुम्हें किडनैप किए थे। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता है। तब जो वांगजी था वो कहता है शुयांग अभी रहने दो, उससे पूछने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो हमें बताने में कंफर्टेबल है। और ये कह के वो शुयांग से मना करता है। तब शुयांग कहता है ठीक है सर, मैं नहीं पूछूंगा। तब जो विंग था वो सब कुछ बता देता है, कहता है कि ठीक है मैं आप लोग को सब कुछ बता रहा हूँ, पर आप लोग प्लीज़ कुछ मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा। तब जो शुयांग था वो सब कुछ कहता है कि ठीक है हाँ तुम बताओ, हम कुछ नहीं गलत समझेंगे भी। और सब कुछ वो बता देता है कि वो गांव से कैसे आया था और वो एक अनाथ था पहले से ही, सब कुछ। और वहीं तक बताया था जहाँ तक यानली को विंग ने बताया था। और जब उसकी बातें वो लोग सुनते हैं तब वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैं तो उसे मार डालूंगा। तब जो शुयांग था वो कहता बॉस आपने उसे पहले ही ख़त्म कर दिया और उसकी जो डेड बॉडी है उसको मैं ठिकाने लगा के आ रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो घुट घुट के देखने लगता है, क्या विंग के सामने ये बोलना चाहिए था। और विंग बस अपनी बड़ी बड़ी आँखें करके वांगजी को देख रहा था। तब जो विंग था वो कहता है वो तब वांगजी कहता है चलो मैं तुम्हें दवा लगाता हूँ, तुम्हें दवा लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम अगर दवा नहीं लगाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में चोट लगा। और ये कह के वो विंग को दवा लगाने लगता है और विंग भी चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बिना कुछ बोले दवा लगवाया जा रहा था। और जो वांगजी था वो चुपचाप दवा लगा रहा था और ये सब शुयांग देख के हंस रहा था और शुयांग को ये सब देख के मज़ा आ रहा था। और वो ऐसे ही वांगजी की 2-4 फ़ोटोज़ खींच के भेज देता है शाओ शिनचैन के पास। और शाओ शिनचैन ये फ़ोटो देख के खुश हो गया था। वो कहता है वाह आज तो बहुत बढ़िया चीज़ मिली है। और इस फ़ोटो को शाओ शिनचैन आगे सर्कुलेट कर देता है लैन शिनचैन को और लैन कुनैन को। और जब ये
फ़ोटोज़ लान शिचान और लान कुनान के पास पहुंचती है, तब उनके भी चेहरे पे एक स्माइल था। उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ, वांग जी किसी की केयर कर रहा है। नहीं तो वांग जी तो बहुत ज़्यादा रूड एरोगेंट बन चुका था, जिसके कोई भी जवाब नहीं है। पर आज जो वांग जी है वो अब किसी के लिए सॉफ्ट हो रहा है, किसी की परवाह कर रहा है। ये देख के सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और जो अंकल थे वो तो उस फ़ोटोज़ को बस देखे जा रहे थे, जैसे लग रहा था कि ये उनका सपना था कि वांग जी ऐसे बने, एक इंसान बने जैसे वो पहले था। पर जब से उसकी मॉम, डैड और सिस्टर की डेथ हुई है, तब से वो एक बस चलता फिरता पुतला बन गया है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। पर आज उसकी फीलिंग्स को देख के अंकल भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और हमें इधर विंग और लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी अब विंग को मेडिसिन लगा चुका था, और मेडिसिन लगाने के बाद वो देख रहा था विंग को और कह रहा था, विंग अब तुम आराम करो। तब विंग कहता हाँ ठीक है, और ये कहकर विंग अब सो गया था अपने बेड पे आराम से। और इधर जो वांगजी था और जो शियांग थे वो लोग बाहर आते हैं और कहते हैं सर। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या हुआ। तब जो शियांग था वो कहता है मुझे लगता है विंग का मोटिव अब कंप्लीट हो चुका है। वो ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जो उसकी हिफाजत कर सके, जो उसे बचा सके उस इंसान से, और आपने ये सब कर दिया तो क्या अब विंग आपको छोड़ के चला जाएगा। तब जो लैन वांगजी था उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं और वो शियांग को देखते हुए कहता है शियांग तुम ये मत बोलो, क्योंकि मैं विंग को अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने दूंगा। हाँ, विंग ने अपनी लाइफ में मुझे लाया खुद से, खुद की मर्ज़ी से, पर अफसोस मैं उसकी लाइफ से अपनी मर्ज़ी के बिना कभी नहीं जाऊंगा, और मेरी मर्ज़ी कभी नहीं होगी इस चीज़ में। मैं कभी नहीं उसकी लाइफ से जाने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वांग जी फिर वहाँ से शियांग को जाने के लिए कहता है, और शियांग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इधर वांग जी रूम में आता है, और रूम में आने के बाद फिर वो विंग को देखता है, और देख के वो उसके ऊपर से फिर से अच्छे से ब्लैंकेट एडजस्ट करता है, और फिर वो जाके सोफे पर सो जाता है। बस विंग को देखते हुए वो विंग के फेस को देख रहा था, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा था, बस विंग के फेस को देखे जा रहा था, क्योंकि उसे के फेस को देख के सुकून फील होता है। उसे विंग का फेस देख के बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि उसे सुकून मिल रहा है। इस वजह से वो विंग का फेस देख रहा था और देखते देखते सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है और देखता है विंग को। विंग बैठा हुआ है, और बैठा नहीं है यार, सो रहा है, और विंग के चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल है। ये देख के वांग जी से रहा नहीं जाता, और वो विंग के पास जाता है विंग के चीक्स को टच करने के लिए, और वांग जी जाके विंग के चीक्स को टच करता है, और टच करने के बाद कहता है विंग मुझे पता है तुमने मुझे यूज़ किया है, क्योंकि मुझे शियांग से पता चल गया था उसी फाइल में, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे यूज़ भी करना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं, तुम मुझे यूज़ कर सकते हो, पर मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। और ये बात तुम अपने दिमाग में कभी मत लाना, नहीं तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो आज तक तुमने नहीं देखा है। बस कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने जो मुझे हराने की कोशिश किए हैं या फिर मुझे नीचे खींचने की कोशिश की हैं, और मैं नहीं चाहता वो रूप मैं तुम्हें दिखाऊं। इसलिए विंग तुम ऐसा मत करना। और ये कह के वो विंग के फेस को सहलाया जा रहा था, और अभी वांगजी की आंखें एकदम डार्क थी, उसकी आंखें पूरी एकदम डार्क हुई पड़ी थी। और इधर विंग था जो जिसे महसूस होता है कि कोई उसे टच कर रहा है, उसके जो चीक्स है उस पर सहला रहा है। ये देख के मतलब ये महसूस करते ही वो अपनी आंखों को खोलता है और अपने सामने वांग जी को देखता है। वो थोड़ा सा डर जाता है और अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, क्योंकि वो भूल गया था कि कल क्या हुआ था। फिर धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें रिमाइंड होती हैं कि आखिर में उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसे याद आते ही विंग वांग जी को देखता है। तब वांग जी कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो वांग जी को देख रहा था। तब वांग जी कहता है, विंग उठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवा रहा हूँ, उसको पहन लो। तब विंग कहता है ठीक है, और वांग जी कुछ कपड़े कह दिया था पहले शियांग से। शियांग कुछ टाइम में वहाँ पे कपड़े लेके पहुँच जाता है और वो कपड़े वांग जी दे देता है विंग को, और विंग उन कपड़ों को देखता है। फिर उसके बाद उन कपड़ों को चुपचाप लेके वो चला जाता है वॉशरूम में, और वॉशरूम में अब वो बाथ लेके आता है बाहर। फिर उसके बाद वांग जी जाता है और बाथ लेने के लिए वहाँ पे अभी पूरा विंग की जो स्मेल है, जो उसकी फ्रेगरेंस है, वो फैली हुई थी पूरे बाथरूम। और ये स्मेल आते ही विंग की स्मेल महसूस करते ही वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो फिर बाथ लेता है और बाथ लेने के बाद आता है जब बाहर, तो देखता है कि विंग चुपचाप बैठा हुआ है। और जब वांग जी आता है बाहर तब विंग वांग जी को देखता है, और अभी वांग जी
एक टॉवल में ही आ चुका था और उसके ऊपर की बॉडी पूरा दिख रही थी। ये देख के विंग कहता है ये तुम कैसे आए हो। तब जो वांगजी था वो स्मक करता और कहता क्या हुआ विंग, तुम मुझे ऐसे देख के क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ऐसे ही आ गया मेरा मन। तब विंग कहता नहीं नहीं तुम कपड़े पहनो। और विंग अपनी आंखों पे हाथ रख के कह रहा था। तब जब वांगजी था वो कहता विंग ऐसे नहीं कहते, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से कोई ऐसे बात करता है। तब विंग कहता नहीं नहीं तुम यहाँ से जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ और मुझे हक है, समझे। और ये कह के वो विंग को देख रहा था और विंग कह रहा था प्लीज़ ऐसा मत करो। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं विंग मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो करूँगा। और ऐसे कह के वो विंग को स्मक करते हुए देख रहा था और विंग कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मुझे अजीब लग रहा है। पर वांगजी उसके करीब आता जा रहा था। धीरे धीरे वांगजी विंग के करीब आ रहा था और जब एकदम विंग के करीब आ जाता है विंग को महसूस होता है कि किसी की बॉडी उसकी बॉडी से टच हो रही है। तब वो अपनी उंगली थोड़ी सी हटा के अपनी उंगलियों के बीच में से आंखों को खोल के वांगजी को देखता है और वांगजी का फेस अभी विंग के सामने था। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। पर वांगजी तो शिमलेस है, वो बस विंग के पास आके खड़ा था और कहता विंग तुम चाहे तो मेरी बॉडी को महसूस कर सकते हो, देखो छू के। तब विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, किसी और लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझाऊँ क्या। तब जो वांगजी की बात सुन के विंग कहता है नहीं मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया। तब जो विंग था वो फिर देखने लगता है वांगजी की बॉडी। हाँ सच में वांगजी की बॉडी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। सच में लगता है कि वांगजी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है, इसलिए तो उसके इतने मसल्स हैं और उसके एब्स भी हैं। ये देख के विंग का तो गला सूख रहा था और वो बस गल्प कर रहा था। ये क्या देख लिया विंग ने, अब तो उसके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकलेंगी ही नहीं, विंग यही सोच रहा था। और वो कह रहा था वांगजी। तब वांगजी जो विंग की कमर थी उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ एकदम खींच लेता है और विंग एकदम शॉक, ये क्या कर रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और अपनी बॉयफ्रेंड की बॉडी देखने में तुम्हें शर्माने की क्या ज़रूरत। ये कह के वो विंग के आंखों पर से उसका हाथ हटा था और कहता है तुम मेरी बॉडी को देख सकते हो और कोई बात नहीं मैं भी तुम्हारी बॉडी को देख सकता हूँ विंग। और ये कह के लायन वांगजी एक स्मक करता है। तो जो विंग था वो कहता है तुम दूर रहो मुझसे, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। और वो तुरंत वांगजी से दूर हो जाता है और अपने आप को अपने हाथों से हवा करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा था। और ये रिएक्शन देख के वांगजी हंसने लगता है और कहता है सच में विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा ही नखरे वाले हो। तब विंग कहता मैंने क्या किया। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं किया विंग। और ये कह के वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तैयार होके आता हूँ, फिर हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। तब विंग कहता है ठीक है और विंग अब बाहर चला जाता है उस रूम से और वांगजी रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो आता है जहाँ पे होटल का हॉल था वहाँ पर, और वहाँ पे आके वो विंग को देखता है विंग बैठा हुआ था। तब वांगजी जाता है विंग के पास और कहता है चलो हम लोग कुछ खा लें। फिर उसके बाद वो लोग ऑर्डर करते हैं वहाँ पे एक होटल के स्टाफ को बुला के। तब वो होटल का स्टाफ सारी चीज़ें जो उन लोगों ने ऑर्डर की थी वो सब ला के रख देता है और विंग ये देख के खुश हो जाता है और विंग खाने लगता है। और खाते हुए बार बार उसकी नज़र वांगजी पे जा रही थी, वांगजी को वो देखे जा रहा था और सोचा था ये कितना हैंडसम है, वाह इसको देख के तो मेरी आंखों में सुकून फील हो रहा है। और ये कह के वहीं अब अपने हाथों को रख के अपने चीक्स के नीचे और देखने लगा था वांगजी को। और तब वांगजी की नज़र जाती है विंग पे और विंग उसे ऐसे देख रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता विंग तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। तब विंग उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। तब वांगजी कहता विंग तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, पर विंग कुछ बोलने देता। तब जो वांगजी था वो विंग को पकड़ के हिला देता और कहता विंग तुम क्या देख रहे हो। तब विंग कहता हाँ क्या हुआ। तब वांगजी कहता कुछ हुआ नहीं है विंग, मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या देख रहे हो, तुम चुपचाप बस देखे जा रहे थे इसलिए मुझे पूछना पड़ गया। तब जो विंग था वो कहता नहीं कुछ नहीं देख रहा था कुछ नहीं। तब वांगजी कहता है विंग क्या देख रहा था मुझे बताओ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं सच बता रहा हूँ। तब वांगजी कहता है ओ अच्छा लगता है तुम मुझे देख के इम्प्रेस हो चुके हो, मेरी बॉडी के बारे में सोच रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में क्यों सोचूंगा, ऐसा कुछ नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम हिचकिचा क्यों रहे हो। तब विंग कहता है नहीं मैं कहाँ हिचकिचा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं हिचकिचा रहा हूँ। और ये कह के विंग के तो एकदम पसीना पसीने हो गए थे क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। अगर वांगजी को पता चल गया कि सच में वो उसकी बॉडी को इमेजिन कर रहा था तो ओ माय गॉड क्या होगा विंग के साथ। और विंग
फिर उसके बाद अपना जो भी ब्रेकफास्ट वो करता है और फिर वांग जी कहता है चलो ऑफिस चलते हैं, वैसे भी ऑफिस जाना तो पड़ेगा ही। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलते हैं। और ये कह के वो वांग जी के साथ साथ फिर ऑफिस जाने लगता है और कुछ टाइम में वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और विंग चुपचाप चला जाता है अपनी जगह पे। और यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड थी लिली वो देखती है और कहती है विंग तुम सर के साथ आए हो? तो विंग कहता हाँ वो हम मिल गए थे ना इसलिए रास्ते में। तब लिली कहती है अरे विंग मैं पूछ थोड़ी ना रही हूँ, मैं बस ऐसे कह रही हूँ कैजुअली कि तुम सर के साथ आए हो। तो जो विंग था वो कहता हाँ मैं आया हूँ और ये कह के वो बैठ जाता है और उसके चीक्स फिर से आज रेड थे। और विंग छुपा रहा था क्योंकि लिली उसे 2 दिन से नोटिस कर रही कि विंग के चीक्स रेड हो जाते हैं, तो इसलिए आज विंग छुपा रहा था। आज लिली को ना पता चले बस, नहीं तो लिली तो उसके पीछे पड़ जाएगी और कहेगी आखिर में ये माजरा क्या है जो तुम रोज़ रोज़ तुम्हारे चीक्स रेड हो जाते हैं। तो इसलिए विंग छुपा रहा था और वो अभी बैठा ही हुआ था। तभी उसकी मोबाइल पे कॉल आती है। ये देख के विंग अपनी मोबाइल को देखता है तो उस पर ग्रैनी की कॉल थी और ग्रैनी विंग से पूछती है कि तुम दिन में घर आओगे? तो विंग कहता है नहीं ग्रैनी मैं रात में सो गया था तो इसलिए मैं अब ऑफिस में काम करके शाम को ही आऊँगा। तब ग्रैनी कहती विंग तुम अपना ख्याल रखा करो, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता हाँ ग्रैनी मैं समझ गया, मैं अपना ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लो। और ये कह के विंग फ़ोन कट कर देता है और फिर अपने काम पे फोकस करने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। अब हम कल देखते हैं लैन वांग जो विंग से पूछता है कि नहीं कि आखिर में उसे यूज क्यों किया विंग ने और कैसे यूज़ किया। ये सारे प्लान्स हमें कल पता चलेंगे, ठीक है? तो आप लोग वेट करना फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय।